मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको रूबरू कराती हूँ अपनी कहानी से। मेरी अपनी कहानी। लेखन मेरा शौक नहीं, जुनून बन चुका है। मैं एक ऐसी अनोखी दुनिया में प्रवेश कर चुकी हूँ जहाँ सिर्फ मैं होती हूँ और मेरे चारों तरफ बिखरे शब्द। और फिर शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जिसके अंत के साथ मेरे पास होती है एक अनकही कहानी या नवजात कविता। बस यह एक छोटी सी कोशिश है आपके साथ उनको साझा करने की, इस ख्वाहिश के साथ कि आप उसमें अपनी पसंद के रंग भर सकें। चलिए शुरुआत करती हूँ आज मैं मेरी अपनी कहानी से। बढ़ते हैं हम और आप ऐसे सफ़र पर जो आपके लिए अनजान होगा, और इस सफ़र में मेरी भूमिका होगी एक पथ प्रदर्शक जैसी। और यह सफ़र है मेरी कल्पनाओं का और मेरे कल्पनाशील मन की अनेक यात्राओं का। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सफ़र में आनंद का अनुभव करेंगे और मेरी अपनी कहानी में कुछ अनसुनी, अनकही, काल्पनिक और मेरी कलम द्वारा सृजित रसीली, प्रेम भरी, हर्ष और विषाद की भावनाओं से ओत-प्रोत कहानियों का आनंद लेंगे। मेरा पहला प्यार। मेरा पहला प्यार चाय का प्याला। दूसरा प्यार शेरो शायरी कहना और लेखन में रुचि। दिनचर्या डायरी और कलम के साथ कल्पना लोक की सैर। दुनियादारी से दूर एक अनोखी दुनिया की पथिक। शोरगुल के बीच होते हुए भी उससे मुक्त। कहाँ खोई थी, खुद को ढूंढने जाना पड़ता। न दिन का होश न रात का। हर वक्त एक जुनून सा सवार रहता और साहित्य सृजन में डूबी रहती। अपनी जिंदगी के लिए क्या क्या सपने बुने थे भूल गई। जाने कौन मुझे खींचकर इस ओर ले आया। आज तक खोज रही हूँ। जीवन यात्रा में कितने पड़ाव आए, पर यह सबसे अनोखा। सब कुछ भूलकर बस एक जुनून सवार था पन्नों पर कविता कहानियां उतारने का। कभी आकाश को ताकती, कभी चांदनी रात में चांद में कुछ ढूंढती रहती। पेड़ों की पत्तियों में वाद्य यंत्रों की आवाज में सुना करती। पेड़ों में उल्लास ढूंढती, चहचहाती चिड़ियों में अपने शब्दों को समझती। कभी तितलियों के साथ उड़कर न जाने कितने फूलों का पराग चखाती। और कभी गमगीन होकर गुम हो जाती और बैठ जाती नदिया किनारे गुमसुम, ताकती रहती अनंत की ओर। खुशी तो जिंदगी में आती चली जाती, पर शेष रह जाता एक प्रश्न, ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता। चलिए चलते हैं। आज से हम एक नए सफर पर, हम और आप, कुछ नई अनकही कहानियों के साथ इस सफरनामे पर। इस सफरनामा की पहली प्रस्तुति है वह चाय वाला और मैं। गर्म चाय का प्याला लगता था जिसमें पड़ी इलायची की खुशबू नहीं, मुझे चाय का शौकीन बना दिया था, जिसके प्रेम की दीवानी थी मैं। कब समय के साथ यह मेरी आदत बन चुकी थी और इसी की वजह से मुझे हर रोज चाय पीने के लिए यह स्थान चुनना पड़ा था। बस मैं कहती और एक प्याला चाय कुछ ही देर में तैयार हो जाती। वह चाय वाला जब कहता, मैम साहब लो चाय का प्याला, और मेरी तंद्रा भंग हो जाती और मैं केवल देखती वह प्याला और अपनी कलम। लगता था जो उस प्याले में भरी चाय की खुशबू के साथ तन मन्यता से मेरे भावों को उन पन्नों पर उकेरती। अचानक एक दिन मैं कुछ शब्दों को जोड़ने की कोशिश में थी और सामने नजर पड़ी तो दिखाई दिया मुझे अपलक निहारता वह चाय वाला। मैं सहम सी गई और बस अपनी चाय में कुछ ढूंढने सी लगी। तभी वह बोला, मैम साहब मुझे भी कुछ सिखा दो। बचपन में माँ गुजर गई थी।
बापू की यह दुकान भी मेरे सिर पड़ गई। चाय की केतली और गिलास के साथ जैसे मेरी जिंदगी लिख गई। जब भी आपको देखता हूँ मुझे मेरी माँ याद आती है। आपकी कलम मुझे बहुत भाती है। इतना सुनना था, जो शब्द चाय के प्याले के साथ जोड़े थे मैं वो भूल गई। मेरे जेहन में एक सचित्र कहानी घूम गई। आज तक गढ़ी थी सोची समझी पंक्तियां, किंतु ऐसी जीवंत शायद कोई नहीं थी। उसकी आंखों में एक विश्वास झलक रहा था। मेरा आज आत्मविश्वास टूट गया था। बस आज मैंने ठान लिया था। अगले दिन से एक नई शुरुआत थी। एक नई कलम आज मेरे साथ थी। सोचा था एक निरक्षर को साक्षर बनाने का, और एक नया सवेरा नई सोच के साथ मेरा कविता कहानी लिखने का क्रम जारी रहा। और आज वह चाय वाला मुझसे भी उम्दा शेरों शायरी लिखने वाला शायर बन चुका है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आज आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी अगली कविता या कहानी का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।